आते उन्होंने कहा कि तिजोरी की चाबी दो, पैसे कहाँ हैं तिजोरी की, उन्होंने दूसरा कोई सवाल नहीं किया। बस मैं तो अब सोया हुआ था, पता भी नहीं चला उन्होंने गेट कैसे खोला कैसे खुलवाया, अब ये नहीं पता। मैंने देखे हैं मार कुटाई हुई है, पूरे आधा घंटा उनसे तू मैं बहुत लड़ा हूँ बहुत, लेकिन फिर भी उनके पास पिस्टल थे ना। इतना उन्होंने मेरे साथ जुल्म किया, आपको कैसे पता, वो अकेला बंदा बहुत उन्होंने मुझे मारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार दिल मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं आप टीवी। नाज़रीन, मैं लाहौर के इलाका इचरा में मौजूद हूं, जहां पे डाकू आए और जो है सईद महमूद अब्बास के घर में छोटा सा घर है, इन्होंने जो है अपना एक और घर बेच के 70 लाख रुपए जो है तिजोरी में रखे हुए थे। गन पॉइंट पर जो है इनसे जो है 70 लाख रुपए लूट के ले गए। ना सिर्फ सैयद महमूद अब्बास से 70 लाख रुपए उन्होंने गन पॉइंट पर लूटा, बल्कि इनको शदीद तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। और जो है इस सदमे से ये दो चार है, छोटा सा घर है, और सारी तफसील हम इनसे पूछेंगे कि इनके साथ क्या वक़ूआ हुआ। अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई। सलाम जी। अब्बास भाई, कैसे ये हुआ कि आपसे 70 लाख रुपया, इतनी बड़ी रकम जो है आपसे लूट ली गई? मैंने मकान बेचा है, उसके पैसे मेरे पास पड़े हुए थे, कुछ मेरे पास कमेटियों के, तो मैं आगे ले रहा था। ये बाहर एक दुकान है और एक मकान देखा हुआ था, तो मैंने कहा अब क्या बैंक में रखने, क्या ऐसे सौदा करके ना 3 महीने हो गए मकान बेचा हुआ है, तो वो ढूंढ रहे थे भाई कोई अच्छा सा मिल जाए और लेके रख लें। तो मैं जब होटल से घर आया हूँ, सुबह रात को मैं ड्यूटी करता हूँ, इस टाइम मैं चला जाता हूँ, सुबह आता हूँ, सुबह मैं नाश्ता नुश्ता किया, खा पी के तो मैं सो गया। जब मैं सोया हुआ था ना, तो अचानक ही मैं परेशान हो गया, तो कहते आवाज़ ना निकाली, पिस्तौल उन्होंने दोनों ने निकाल ली, 2 नकाबपोश अंदर आए, तो मेरे साथ काफ़ी फिर उन्होंने मार कुटाई की। मैं बहुत लड़ा हूँ बहुत लड़ा हूँ, ये देख लें चोटों के निशान आपने देखे हैं ना, ये सारी चोटें मेरी देख लें, ये तो अब कुछ कम हो गई हैं ना। उन्होंने बड़ा मारा, मैंने बड़ा रोला बड़ा शोर मचाया, लेकिन नहीं। आते उन्होंने कहा कि तिजोरी की चाबी दो, पैसे कहाँ हैं तिजोरी की, उन्होंने दूसरा कोई सवाल नहीं किया, बस यही पैसे अच्छा, दो। आप यहाँ पे सो रहे थे, तो आपका मेन गेट किस तरीके से उन्होंने खोला और अचानक कैसे कमरे में दाखिल हो गए वो? बस मैं तो अब सोया हुआ था, पता भी नहीं चला उन्होंने गेट कैसे खोला कैसे खुलवाया, अब ये नहीं पता। वो जाली बाहर वाले दरवाजे की है ना, वो अंदर से ऐसे हाथ डाल के मुझे लगता है उन्होंने खोला है। आपको पता है जो आता है पूरे तरीके से आता है। अब उन्होंने अच्छा, अब जाली पूरे देख लेना कैसे तरीके से खुली है। आता है। अब्बास भाई, आपने किसी को बताया था, किसी रिश्तेदार को या किसी ख़ानदान के फ़र्द को, कि आपके पास इतनी बड़ी रकम मौजूद है? काफ़ी बंदों को पता है, मैंने मकान बेचा, ज़ाहिर बात आम सी बात थोड़ी है, तो सबको पता था, मोहल्ले में पता था। बाकी जो डीलरों को मैं मकान देख रहा हूँ, ज़ाहिर बात है सबको पता है हम मकान आगे नया ले रहे हैं। एक दुकान थी वो देखी थी, सबको ही पता था, ये बात छुपी थोड़ी रहती है। अब किसी की जगह घर देखने जाओ दुकान देखने जाओ तो सबको मालूम हो जाता है। अच्छा, कितने नकाब पोश थे, उनके चेहरे क्या आपने अंदर देखे? 2 आए थे, मैंने देखे हैं, मार कुटाई हुई है, पूरे आधा घंटा उनसे तू मैं बहुत लड़ा हूँ बहुत, लेकिन फिर भी उनके पास पिस्टल थे ना। आधा घंटा आपके साथ जो है लड़ाई झगड़ा होता रहा? होता रहा, पूरा आधा घंटा होता रहा मेरे साथ लड़ाई झगड़ा। 1 बजे हमने 15 पे कॉल किया, बुलाया, उन्होंने मेरे हाथ पाँव पैर बांधे हुए थे। अच्छा, जाते टाइम आपके हाथ पाँव बांध के गए वो? पहले ही बांध दिए थे ना, अच्छा, पहले ही बांध दिया था। इसलिए तो मैं लड़ाई झगड़ा, अगर मेरे हाथ खुले होते ना, पिस्तौल मैंने एक पकड़ लिया था, फायर भी किया है। अच्छा, हाँ जी, फायर आपने आपने किया? उनकी गन से मैंने किया है। अच्छा। हाँ जी, लेकिन बस किस्मत हरी हुई थी और दाव नहीं चला। मैंने बड़ी कोशिश की, बहुत कोशिश की। अच्छा, तो ये तिजोरी जो आपके अकब में है, इसके ऊपर चादर डली हुई है। मैं आपके घर में आपके पास बैठा हुआ हूँ, मेरे तो वहमो गमान में भी नहीं है कि छोटा सा घर है, अलमारी है, ये बिस्तरा है, तिजोरी तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। तो कैसे उनको पता कि आपके घर तिजोरी भी है और आपके पास इतनी बड़ी अमाउंट भी है? अब मकान बेचा है तो सबको ही पता है, ये बात छुपी थोड़ी रहती है, पूरी दुनिया को पता है मेरा मकान था, मैंने 2 मरले का बेच दिया है, तो अब सबको पता है। पैसे हैं, 3 महीने हो गए हैं मैंने रखे हुए थे, तो आगे मैं ढूंढ रहा था कि आजकल मैं कोई ले लूँगा नगद ही। अच्छा, आपके ख्याल में किसी ने मुखबरी की हो, कोई आपका ही कोई सलाम ये दो तो वाला अब बंदा पुलिस हो? का काम है ना, इन्वेस्टिगेशन करें और बताएं, ये हमारे मुल्क की पुलिस किस लिए है।
बाकी तो उनका काम है, कैसे दरवाज़ा खुला, कैसे आएंगे, कौन लोग हैं, ये सारी इन्वेस्टिगेशन वो करें ना। अब पुलिस का काम है। अच्छा, आप पुलिस के पास गए एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, क्या आपकी एफआईआर जो है फिल फॉर दर्ज होगी या उसमें भी रोड़े अटकाने की कोशिश की गई? वो कहते हैं हो भी नहीं है डकैती 70, हम मान ही नहीं सकते। मालिक जिसके पास हमने मकान बेचे उन्होंने तस्दीक कर दी, एसएचओ साहब ने फ़ोन कर, उन्होंने कहा बिल्कुल जी हमने बेचे, हमने पैसे भी दिए इतने 50 लाख हमने दिए इन्हें, तो फिर भी नहीं मान रहे। बड़ी मुश्किलों से एफआईआर करवाई है, उधर डीआईजी ऑपरेशन के पास जा, उधर जा, उनके बंदों से मिला के ये वो उन्हें ज़ख्म दिखा, फिर उन्होंने फ़ोन फान किए, फिर जाके तो वो हमारा पर्चा हुआ, नहीं तो नहीं कर रहे थे, मान ही नहीं रहे थे। पुलिस मान ही नहीं रही थी। सारे अच्छा, मौके जो पे आए हैं, डीएसपी आए हैं, एसपी आए हैं, सारे आए हैं, ये एसएचओ काफ़ी आए हैं, लेकिन देख के भी गए हैं, फिर भी नहीं कह रहे नहीं डकैती हुई नहीं है, फिर भी इस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे कि डकैती ना हुई हो। क्या नहीं नहीं डकैती नहीं हुई। फिर कितने बंदे थे ऐसे फजूल सवाल कर रहे हैं, कभी इधर ले जाते हैं कभी उधर, कोई सही तरीके से नहीं बात की उन्होंने। सही तरीके से डील नहीं किया। अच्छा, क्या आप मुतमिन है कि आपको इंसाफ मिलेगा और जिन्होंने आपके साथ ये जुल्म और ज़्यादती की है वो उनको कैफरे के दार तक पहुँचेंगे? बिल्कुल, मुझसे तो बोला नहीं जाता, जिन्होंने मुझे मारा है मुझे इंसाफ दिलाया जाए, इन्हें पकड़ के शरेआम मैंने गोली मारी जाए। इस तरह मुझे भी गोली लग सकती थी, इतना उन्होंने मेरे साथ जुल्म किया है। आपको कैसे बताऊँ, अकेला बंदा, 2 बंदे वो थे, बहुत उन्होंने मुझे मारा है। सब कुछ आपकी जो है जमा पूंजी कमाई ज़िंदगी भर की लूट के वो ले गए सेकंडों में। तो कोई आपके घर के आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज हो, कोई कैमरे हो कहीं से, कोई पता निकाली है, ये सामने डॉक्टर बैठा है, इनके कैमरों से भी उन्होंने निकाली है, गली वालों से भी उन्होंने ली है, एसएचओ साहब ने ली है। अब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी कुछ नहीं बताया। सीसीटीवी फुटेज के बावजूद भी सारे जब क्लू मिल गए, सारे आपने अपने जख्म दिखा दिए, आपने प्रॉपर्टी डीलर से और जो अपना घर बेचा उनसे आपकी जो है खरीदने वालों से आपने बात करवा दी, लेकिन फिर भी पुलिस क्यों नहीं यकीन दहानी करवा रही, टस से मस हुई? बस वो आपको पता, कहते हैं इतनी ज़्यादा अमाउंट है, मान ही नहीं रही, इतनी ज़्यादा अमाउंट है, मान ही नहीं रही। अब देखें नुकसान हुआ है, उनको चाहिए ना भर के दें, लेके दें, पकड़े मुजरिम, लेकिन नहीं, इस तरफ वो आ ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं है ही नहीं, हो भी नहीं है डकैती, वो तो उल्टा दूसरी तरफ केस को लेके जा रहे हैं। अच्छा, तो अब आपका कोई आला हुकाम से मुतालबा हो, कोई वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा हो कि आपको इंसाफ मिले, तो कोई उनसे आप मुतालबा करेंगे? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। मेरा नुकसान हुए, मुझे लेके दें, इन मुजरमों को पकड़ें, इनको कैफर किरदार तक पहुँचाए। मैं वज़ीर आज़म से कहता हूँ कि मेरी इमदाद करें, मुझे इनसे लेके दें, मेरी हेल्प करें। नाजरीन, ये लाहौर के रहायशी इचरा के अब्बास हैं जिनके साथ 70 लाख रुपए की डकैती हुई। और यकीन जाने कि एक मिडिल क्लास बंदा जिस तरीके से पाई पाई जमा करता है और चंद ही लम्हों के अंदर उसकी उम्र भर की यूँ कमाई जो है लुट जाए, इसका अंदाज़ा मैं और आप देखने वाले नहीं कर सकते। अब्बास आज जिस कर्ब से गुज़र रहा है उसका भी अंदाज़ा मैं और आप नहीं कर सकते। अल्लाह ताला से दुआ है कि इनके मुजरिम जो है जल्द पकड़े जाएँ, कैफरे किरदार तक पहुँचाए जाए और इनकी जो है लूटी हुई रकम जो है इनको रिकवर हो जाए, ताकि इनको सुकून मिले और जो है इनके नुकसान का अजाला भी हो। लेकिन जो इनको ज़हनी तौर पर जो है टार्चर और जिस्मानी टार्चर, ज़हनी और जिस्मानी, ज़हनी से जो टार्चर से जो गुज़रे हैं, लेकिन जो इनको रिवाल्वर के बट मारे गए, इनको पे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वो जो है नुकसान और वो अज़ियत जो है उसका अजाला मुमकिन नहीं है। आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत होऊंगा। आप देखते रहें आप टीवी। अल्लाह हाफिज़।